इस विशेष वीडियो में हम वायरस की संरचना के बारे में जानेंगे। अब अगर हम वायरस की संरचना की बात करें तो इसमें 3 भाग हो सकते हैं। पहला भाग है एनवेलप, आवरण। यह एनवेलप सबसे बाहरी भाग होता है, लेकिन यह मौजूद भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। इसलिए वायरस के मामले में एनवेलप का होना आवश्यक नहीं है। अब 2 भाग जो निश्चित रूप से मौजूद होते हैं। पहला भाग प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहलाता है और प्रोटीन कोट के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। सबसे पहले प्रोटीन कोट के बारे में बात करते हैं। अब प्रोटीन कोट वह आवरण है जो न्यूक्लिक एसिड या आनुवंशिक पदार्थ की रक्षा करता है। यह प्रोटीन कोट छोटे छोटे उपखंडों से बना होता है और इन उपखंडों को कैप्सोमियर कहा जाता है। ये कैप्सोमियर विशेष हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्यामितीय रूपों में व्यवस्थित होते हैं। हम इस विशेष तंबाकू मोजेक वायरस के उदाहरण की संरचना देख सकते हैं। इस मामले में ये छोटे छोटे कैप्सोमियर हैं जो यहां दिखाए गए हैं और ये आनुवंशिक पदार्थ यानी आरएनए की रक्षा करेंगे। आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो इस मामले में या तो डीएनए मौजूद हो सकता है या आरएनए मौजूद हो सकता है, लेकिन कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें दोनों डीएनए और आरएनए हों। कुछ वायरसों में केवल डीएनए होता है और कुछ वायरसों में केवल आरएनए होता है। अब वायरस कई तरह के संक्रमण का कारण बनता है। अब संक्रामक पदार्थ वही आनुवंशिक पदार्थ है, तो संक्रमण एनवेलप या प्रोटीन कोट के कारण नहीं होता है। वास्तव में संक्रमण उस आनुवंशिक पदार्थ के कारण होता है जो वायरस के मामले में मौजूद होता है। अब वायरस जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं, वायरस पौधों को संक्रमित कर सकते हैं और वायरस बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकते हैं। वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है और हम उन विभिन्न वायरसों के बारे में जानेंगे जो जानवरों, पौधों और बैक्टीरियोफेज को संक्रमित कर सकते हैं। अगर हम जानवरों की बात करें तो जो वायरस इन्हें संक्रमित करते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। इसका मतलब है कि यहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद नहीं है। जो वायरस पौधों को संक्रमित करते हैं उनमें आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एक सामान्य उदाहरण तंबाकू मोजेक वायरस है जिसे टीएमवी भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज में आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए संरचना होती है। अब आइए इसकी संरचना को देखें। पहली संरचना तंबाकू मोजेक वायरस की है। दूसरी संरचना बैक्टीरियोफेज की है, यानी वह वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज के विभिन्न भागों में इस विशेष भाग को हेड कहा जाता है। इसके बाद कॉलर आता है। यह विशेष भाग शीथ है और ये टेल फाइबर्स हैं जो बैक्टीरियोफेज के मामले में मौजूद होते हैं।